आप देख रहे हैं R7 न्यूज़ टुडे। परिवहन अधिकारी की देखरेख में लगातार अवैध वसूली जारी। दर्जन भर व्यक्ति 3 वाहनों में खुलेआम करते हैं हाईवे पर ट्रकों से एंट्री। 2 माह से 24 घंटे हाईवे से वसूले जा रहे लाखों रुपए। वसूली में लिप्त लोगों की जांच के बाद होगी कार्यवाही। जिले में परिवहन अधिकारी कर्मचारी अपनी मनमर्जी पर उतारू होकर हाईवे बाईपास पर 3 गाड़ियां लगाकर जमकर वसूली कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि पिछले लंबे समय से वसूली दिन रात जारी है। आखिर किस चीज़ की चेकिंग की जा रही है, अक्सर यह जवाब नहीं दे पाए। वसूली के चलते हाईवे पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें दोनों तरफ लगी हुई आसानी से देखी जा सकती हैं। वसूली में लिप्त अफसर कर्मचारियों ने प्राइवेट गुंडे भी अपने साथ रख रखे हैं, जो कि वाहन चालकों से लड़ाई झगड़ा व दादागिरी पर भी उतारू हो जाते हैं। आरटीओ कार्यालय में सुबह से चलने वाले वाहनों से वसूली देर रात तक चलती है, जिन्हें रोकने टोकने वाला शायद कोई नहीं है। आखिर किसके इशारे पर किस तरह खुलेआम चौथ वसूली परिवहन विभाग के अफसर कर रहे हैं। दीगर जिले की लग्जरी यात्री बसों वाहनों में 2000 वफ्ता वसूली लगातार चल रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शहर से गुजरने वाली अन्य दीगर जिलों की लग्जरी बसों व यात्री वाहनों से परिवहन कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी मासिक रूप से वसूली करते हैं। सूत्रों ने बताया कि परिवहन विभाग की कुछ नामचीन बाबू व प्राइवेट कटर लगातार ट्रांसपोर्ट मालिकों व बस मालिकों के संपर्क में सतत रहकर उनसे हर माह एक निश्चित की गई रकमें ऐंठते हैं। इसके बदले में उनको नियम कानून को तोड़ने की खुलेआम छूट दी जाती है। और यात्रियों की जान जोखिम में खुलेआम भ्रष्टाचार के चलते डाली जा रही है। बताया जाता है कि बिलोनिया बाईपास, चिंतारण टोल नाका व आरटीओ कार्यालय के सामने परिवहन विभाग के अधिकारी कर्मचारी व उनके प्राइवेट गुंडे लगातार ट्रक चालकों को रोककर उन्हें धौंस धमकी देकर उनके कागजात जब्त कर लेते हैं और उन्हें मोटी राशि देने के लिए बाध्य किया जाता है। रुपए ना देने वाले वाहन चालक के साथ अभद्रता, धमकी, गाली गलौज, मारपीट तक की जाती है और उन्हें अनेकों कानूनों नियमों की दुहाई देकर मोटर व्हीकल एक्ट के प्रकरण में फंसाने की धमकियां बार बार दी जाती हैं, जिसके बाद वाहन चालक रुपए देकर अपना पीछा छुड़ाने में ही भलाई समझते हैं। किसके इशारे पर चल रही चौथ वसूली, चेकिंग के संबंध में जवाब नहीं दे पाए आरटीओ। परिवहन कार्यालय, आरटीओ ऑफिस के अफसरों कर्मचारियों की चौथ वसूली लंबे समय से खुलेआम हाईवे पर की जा रही है। चेकिंग के नाम पर हो रही वसूली के संबंध में परिवहन विभाग के अफसर कोई जवाब नहीं दे पाए और वे किनारा काटते हुए नजर आए। हालांकि मीडिया का कैमरा देखकर वसूली को तत्काल रोक दिया गया और वाहनों की लंबी लंबी कतारों को जल्द ही रवाना कर दिया गया। आखिर लाखों रुपए की अवैध वसूली के पीछे किसका संरक्षण है और किसके इशारे पर यह वसूली की जा रही है, यह भी समझ से बाहर है। वसूली मामले में जांच के बाद होगी कार्यवाही। आरटीओ कार्यालय के अधिकारी कर्मचारियों के लंबे समय से की जा रही वसूली व अभद्रता की शिकायत कलेक्टर फ्रैंक नोवेल ए के पास की गई, जिसके बाद कलेक्टर ने कहा कि अगर आरटीओ कार्यालय के लोग द्वारा अवैध रूप से वाहनों को रोककर वसूली की जा रही है तो यह सरासर गलत है। इस मामले में शिकायत आई है, जांच के बाद आवश्यक रूप से संबंधित लोगों पर कार्यवाही की जाएगी। जिले में भ्रष्टाचार को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। गुना से ब्यूरो रिपोर्ट, सोनू श्रीवास्तव। गलत व्यवहार करना ऐसा क्यों है सर? ये कार्रवाई भी नहीं करते, गाड़ी नहीं रोकते हैं सर? हम भी काफ़ी समझदार हैं। पत्रकार और हमारे विभागों का हमेशा एक 36 का आंकड़ा रहता है, तो बहुत सारी कमियां नज़र आती हैं। मैं समझता हूँ कमियाँ हर किसी में, हर विभाग में कमियाँ होती हैं। जो भी स्टाफ होता है वो थोड़ा भय खाता है, उनको लगता है कि पता नहीं। तो जैसे आप नहीं आ पाते तो आप अपने अधीनस्थ किसी और को भी अपना चार्ज सौंपते होंगे तैयारी के लिए? नहीं, चार्ज देने के लिए तो हमारे पास ऑफिस में कोई व्यक्ति है, मतलब मेरे अधीनस्थ सीधे मेरा बाबू ही है। कायदे से इंस्पेक्टर भी होना चाहिए और इंस्पेक्टर भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसको मैं चार्ज दे पाऊँ। फिर भी हमें ये टारगेट तो पूरे करनी होते हैं मार्च। सर, देखना ये जाता है कि आपका बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है और आपके द्वारा निश्चित तौर पर पारदर्शिता को लेकर कार्रवाई भी होते रहना चाहिए, मगर स्टाफ के द्वारा ऐसा सर क्यों किया जाता है सर? ये हमारे लिए थोड़ा सा स्टाफ ने यदि कुछ गलत बिहेवियर करा है तो उनको मैं समझा दूँगा। तो सबसे पहली प्राथमिकता ये होती है, कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है तो उससे आप तरीके से बात कर लें, उसी से लगभग 90% चीज़ें समाधान हो जाती है, मेरा ये मानना है। और सर, आपके स्टाफ द्वारा भी ये बोला जाता है कि आज सर यहाँ से चले जाइए, सर इसका क्या मायने बताइए? उनको ये लगता है पता नहीं क्यों वीडियोग्राफी कर रहे हैं, कौन वीडियोग्राफी कर रहे हैं, क्योंकि देखो हम तो आप लोगों को जानते हैं, स्टाफ नहीं जानता है। जो जानकारी उनको सही नहीं रहती तो फिर वो बोलते हैं। सर, ऐसे कितने यूट्यूब वाले चैनल हैं जो आपके पास 500 रुपये लेते हैं? नहीं, मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति खबरों को दबाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको अपन ने पैसे दिए हो
न ऐसी कोई खबर है, इसको दबाने के लिए हमारी तरफ से कोशिश की गई है। लेकिन आपके स्टाफ द्वारा ऐसा बोला गया है अभी पत्रकार तक। बंधुओं के जो बिल रहते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को, वो जरूर अपन किसी न किसी प्रकार से उनको पास करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे विभाग पर ऐसी कोई मद नहीं रहती।